हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना की दुनिया आर्ट्स एंड क्राफ्ट। यार आज जो मैं सूट की कटिंग करने वाली हूँ थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि मेरे पास है सिर्फ 2 मीटर का कपड़ा और इस 2 मीटर के कपड़े में मुझे डिज़ाइनर अच्छा सा सूट बनाना है। और मतलब ये पूरा ही सूट बहुत डिज़ाइनर होने वाला है, इसकी सलवार और सूट दोनों ही। तो मैं आपको एक एक करके इसकी कटिंग दिखाऊंगी। पहले मैं सूट करेंगे, फिर बाद में हम इसका जो सलवार करेंगे और फाइनल लुक आप इसका देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2 मीटर के कपड़े में इतना सुंदर भी कुछ बन सकता है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो इसके गले की ग्लेस दी थी वो मैंने यहाँ उधेड़ ली थी। उसके बाद सिंपल जैसे हम सूट कटिंग करते हैं कपड़े को, वैसे ही 4 पार्ट्स में हम उसको फोल्ड करेंगे और बंद साइड से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मेरा 7 इंच का तीरा और मुड्ढा दोनों है, तो मैं उसकी लंबाई और चौड़ाई रख लूँगी और 1 इंच का गैप देकर मैं इसकी गोलाई कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो चोली वाला हम सूट रख रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, 13, 14, 15, 16, 17 जितनी लंबी आप चोली रखना चाहते हैं। मैं चोली थोड़ी सी लंबी रखूँगी क्योंकि इसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी नहीं बता सकती, तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा लंबा रखूँगी। और अगर आप 15 रखना चाहते हैं तो उससे 1 इंच फालतू रखिएगा क्योंकि वो नीचे की तरफ दबेगा, तो 1 इंच फालतू रख लेते हैं और ऊपर भी दबता है इसलिए। फिर उसके बाद हम इसमें बस सिंपल से इसकी कटिंग कर देंगे। हमें पहले यहाँ अपना मुड्ढा काट लेना जितना हमारा मुड्ढा था, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना तीरे में हम यहाँ पे 1 इंच का जो है वो देते हैं गहराई, ताकि उसकी फिटिंग और अच्छी आए। और तो पहले तो मैंने यहाँ दोनों ही गले एक साथ कटिंग कर लिए हैं 6 इंच के। उसके बाद मैं बैक का जो गला है 1 इंच बड़ा रखूँगी, वो मैं 7 इंच का रखूँगी। मैं ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनती हूँ, लेकिन पहली बार मैं 7 इंच का गला पहनने वाली हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है। मुझे ज़्यादातर कॉलर वाले सूट पसंद आते हैं क्योंकि पीछे से एकदम कंफर्टेबल रहता है और आगे से भी। तो आज लेकिन कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के मैं देख रही हूँ कि कैसा लगता है। तो आई होप, पता नहीं कैसा लगेगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा और मुझे भी बाद में ही पता चलेगा। तो पीछे का देखिए मैंने 1 इंच की गहराई और दे के मैंने यहाँ कटिंग कर लिया है। तो दोनों हमारे ऊपर की चोली कट हो गई हैं और बीच में मैंने यहाँ पे एक निशान बना लिया था इसके बॉटम में, मतलब सेंटर में। फिर इसके साइड वाला ही जो कपड़ा बचा था वो हमने रख लिया, हम उसकी आस्तीन बनाएंगे। तो अब देखिए जितना भी हमारा कपड़ा बना है हम उसका घेर रखेंगे। तो उसको 2 पार्ट्स में हमें फोल्ड करके और उसको बस सीधा सा कट कर लेना है। इन्हें बेसिकली इसके बस 2 पार्ट बनाने हैं हमें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है नीचे का फ्रॉक जैसा लुक देंगे, तो इसलिए हमें इसमें कुछ नहीं करना है। बस ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ चुन्नटे भरेंगे और ऊपर वाले पार्ट्स में इसको अटैच करेंगे। अब ये देखिए जो बचा वाला कपड़ा था इससे हम इसकी आस्तीनें निकालेंगे। तो मैं जितना भी यहाँ कपड़ा बच रहा है मैं पूरा ही आस्तीन के लिए रख दूँगी। मैं इसमें से कोई छटाई वटाई नहीं कर रही हूँ। जितना बड़ा हो सकेगा आस्तीन उतने अच्छे, चाहे फुल बन जाए, पौन बन जाए, जितनी बन जाए। तो यहाँ 3 इंच की लंबाई चौड़ाई लेकर और एक गोल निशान बनाकर और जितना नीचे का आपका आस्तीन का आता है वो करके हम इसको कट कर लेंगे। आस्तीन भी यार बहुत सिंपल होती है, मैंने पहले भी काफ़ी मतलब 1-2 वीडियो सूट की डाली हैं कटिंग की, अगर आपने वो देखी होंगी तो आप इजीली समझ जाएंगे। और नहीं अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए जो हमने उधेड़ा था सबसे पहले हम वही लगाएंगे गले के बीचों बीच में। हम ये इसकी सेंटर में जो पट्टी लगा देंगे। लगाने के बाद ये देखिए जो हमने इसको पिन से अटैच किया था, तो बाद में मैं इसकी पिन भी हटा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमने बीच में लगा लिया है। अब हमें इसका गला की, अगर आपके पास कम कपड़ा है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो उबेर वाली पट्टी होती है ना, ये देखिए इस तरीके से इसको तिरछा काटा जाता है और फिर इसको लगाया जाता है। इससे कपड़े में जो होता है गले में कपड़ा कम लगता है और फिटिंग भी अच्छी आती है, मतलब गोलाई भी अच्छी आती है। इससे बुकरम वगैरह से भी गर्मी में जैसे बुकरम वाले कपड़े गले नहीं पहने जाते, चुभते हैं, तो वो भी बच जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से करने के बाद हम इसके बीच बीच में हल्का हल्का कट लगा देंगे, जिससे क्या होता है ना हमारी गोलाई और अच्छे से आएगी और निखर के आएगी। देखिए बीच बीच में आपको कट लगाना है और आपको इसको पीछे की तरफ मोड़ के कच्चा कर लेना है। इसी तरीके से देखिए मैंने ये अपना पहला वाला और जो दूसरा वाला मेरा पीछे वाला गला है, मैं दोनों इसी तरीके का बना लूँगी इसको जब तक ये बन रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब स्टिचिंग मेरी समझ में आती है या कैसे लगती है, अच्छी लगती है या नहीं। तो मतलब जो भी हो सके जैसे भी होगे कमेंट करिए आप मुझे उससे पता लगता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने दोनों अपने गले बना लिए हैं। अब दोनों को हमें अटैच करना है, तो हमें अपने सबसे पहले हम मुड्ढे अटैच करेंगे। तो हमने 1-1 इंच की इसमें गहराई दी थी। मेरे ना थोड़ा कंधे जो है ना हल्के हैं, तो
यार ये हमारे यहाँ के डॉगी फिर भौंकने स्टार्ट हो गए। बहुत सारे डॉगी हैं हमारे यहाँ, और ये ज़्यादातर मेरे घर के ही आगे रहते हैं क्योंकि मैं ही इनको खिलाती पिलाती हूँ, तो ये यहीं रहते हैं, पूरी रात यहीं देखभाली करते हैं। तो इसलिए हर वीडियो में इनकी प्यारी सी आवाज़ सुनने आपको ज़रूर ही मिलेगी। तो हाँ, मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मेरे जो मुड्डे हैं ना, थोड़े से मतलब ऐसे हैं कि बहुत जल्दी गिर जाते हैं, मतलब हल्के हैं, भरे हुए नहीं हैं। जैसे भरे होते तो फिट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें और गहराई दे देती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं बैक साइड में डोरी लगाती हूँ क्योंकि मुझे जब तक डोरी ना लगाओ मुझे ऐसा लगता है कि सूट इधर उधर ना भाग जाए और कोई देख ना ले। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो नीचे वाला हमने पार्ट्स काटा था उसको उसके ऊपर रख के, और हमें कुछ नहीं करना, छोटी छोटे यहाँ पे प्लेट्स भरनी है और पूरे में ही प्लेट्स भरनी है। तो मैं यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे कंफर्टेबल लगता है सेंटर से स्टार्ट करना। और जितना भी आपका कपड़ा है उसको छोटी छोटी चिन्नटें बना के, 1/2 इंच की या 1 इंच की चुन्नटें बना के आपको बिल्कुल साइड तक, पीछे तक की सारी चुन्नटें आपको इसमें भरनी है। इसी तरीके से देखिए मैंने हाफ बनाऊंगी, फिर ये हाफ वाली कर लूँगी जो इस साइड वाली है, और फिर उसके बाद में इसी तरीके से जो बैक साइड वाली है दोनों बना के रेडी कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों बना के रेडी कर लिया है। उसके बाद हमारे यहाँ बुद्ध बाज़ार लगता है, सबसे सस्ता बुद्ध बाज़ार लगता है, वहाँ से मैं 50 रुपये में 20 मीटर लेस लेके आई थी। यार आप बिलीव कर सकते हो, 50 रुपये में 20 मीटर लेस लेके आई थी मैं। कहाँ 20 रुपये मीटर से कम लेस नहीं मिलती हैं, तो मैंने उसका भी भरपूर फ़ायदा उठाया। और यहाँ जहाँ मैंने घूम भरे थे वहाँ की सिलाई पे मैंने इसको लगा दिया, ऐसे सिलाई भी छुप गई और थोड़ा सा एक प्यारा सा लुक भी आया है। इस लेस लगाने का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब मैं सलवार बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा वो क्या रीज़न है। देखिए इसी तरीके से मैंने दोनों पार्ट्स में लेस लगाया और आस्तीनों में भी लगा लिया है। मैं हमेशा पहले फिटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आस्तीन लगाती हूँ यहाँ, लेकिन पहले मैं आस्तीन लगाऊंगी फिर फिटिंग करूँगी। क्योंकि इससे क्या होता है, कभी आपको इन फ्यूचर खोलना पड़ता है तो ईज़िली खुल जाता है, वरना उन वाले में क्या होता है, पहले आस्तीन हटाओ फिर फिटिंग हटाओ फिर आस्तीन लगाओ फिर फिटिंग लगाओ, बड़ा दिक्कत रहता है। इसमें एक साइड से सिलाई लगानी होती है और खुल जाता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इस बार ये किया है और इसकी फ़िटिंग भी ठीक ही आती है। तो उसके बाद देखिए फिर मैंने यहाँ पे फ़िटिंग का निशान लगा लिया है, जितना मेरा फ़िटिंग का सूट होगा वो मैंने निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं उसी निशान के ऊपर जो है मैं अपना सिलाई करना स्टार्ट कर दूँगी। इसी तरीके से मैं दोनों तरफ की सिलाइयाँ जो है कर लूँगी। बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है, मुझे लगता है सच में, पता है 1 घंटे में इसका काटा फिटी दोनों 1 घंटे में सूट की आराम से हो गई थी, जबकि मैं स्लो सिलती हूँ लेकिन फिर भी मेरे 1 घंटे में हो गई थी। और इस तरीके से करने के बाद मैंने इसके नीचे भी लेस लगाई है, वो मैं इसमें दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने पहले सलवार में लगाई थी कहीं कम ना पड़ जाए। उसके बाद मैंने इसके बाद जो लेस बची थी तो मैं इसके नीचे भी लगा दिया था। ये देखिए इस तरीके से मैं नीचे इसके लेस लगा दूँगी। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।